आज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से ईडी और सीबीआई तेजस्वी की घेराबंदी शुरू की है, हमें लगता है कि चंद महीनों के अंदर ही तेजस्वी तिहाड़ जेल में दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी हाँ, जिस फॉर्म के सहारे तेजस्वी की घेराबंदी हो रही है, अमित कात्याल, ये वही नाम है जिसको पिछले कई महीनों से ईडी और सीबीआई खोज रहा था, जिसके सहारे पूरी कंपनी, अमित कात्याल की पूरी कंपनी तेजस्वी के हवाले हुई थी। हाल ही में उनकी गिरफ्तारी हुई है और आज फिर 2 दिनों का रिमांड अवधि उसकी बढ़ गई है। पिछले कई दिनों से वो रिमांड पर, ईडी के रिमांड पर थे, उसकी रिमांड अवधि बढ़ गई है। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली खबर है कि इससे पहले 3 महीना पहले दानापुर रेल मंडल के 6 कर्मचारियों को सीबीआई ने दिल्ली दफ्तर बुलाया था। वो 6 कर्मचारियों पर आरोप ये था कि ये लोग जमीन देकर नौकरी लिए थे। वो हाजीपुर, छपरा, सिवान के ही रहने वाले लोग थे। उन 7 के बारे में ये खबर आई थी कि ये 7 से जब पूछताछ हुई तो वो सभी के सभी सरकारी गवाह बन गए कि हाँ, हमने ज़मीन दी, उसके बदले में लालू यादव ने हमें नौकरी दी है। अब 10 दानापुर के 10 और कर्मचारियों को सीबीआई की नोटिस मिली है। उसमें 9 कर्मचारी दानापुर में पोस्टेड है, 1 कर्मचारी बरौनी में पोस्टेड है। ये 10 कर्मचारी ऐसे कर्मचारी हैं जो किसी न किसी तरीके से लालू परिवार से उनका जुड़ाव रहा है। सभी के सभी यादव हैं और कहा यह जा रहा है कि जमीन, लालू यादव ने जमीन लिया, उसके बदले में उन्हें नौकरी दी है। उन 10 को सीबीआई ने 22 नवंबर से हर डेट को अलग अलग लोगों को बुलाया है। खबर यह है कि इन तमाम लोगों से पहले ही सीबीआई 2-3 राउंड पूछताछ कर चुकी है और वो सारे के सारे लोग ये कबूल कर चुके हैं कि हाँ, हमने ज़मीन दी, उसके बदले में हमें नौकरी दिया गया है। अगर वाकई में ये चीज़ें आगे बढ़ी, लीगली आगे बढ़ी, तो कह सकते हैं कि अमित कात्याल की गिरफ्तारी तेजस्वी के लिए मुश्किलें खड़ी कर ही सकती हैं। इसके बयान के बाद जिन 17 कर्मचारियों के बयान लेने की बात आ रही है, वो सारे के सारे अगर सरकारी गवाह बन गए तो ये तय मानिए कि लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली नहीं है। लालू परिवार का जेल जाना तय है, क्योंकि चार्जशीट होने के बावजूद भी कई तरह का ऐसे एविडेंस ईडी और सीबीआई कलेक्ट कर रही है, जिसके सहारे पूछताछ के लिए, नए सिरे से पूछताछ करने के लिए लालू परिवार को ईडी और सीबीआई सम्मन कर सकती है। क्योंकि ये सारा एविडेंस, बात गौर करने वाली बात है, एक चीज़ गौर करिए कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद, फिर पूरक चार्जशीट दाखिल होने के बाद अमित कात्याल की गिरफ्तारी हो रही है। मतलब इनके खिलाफ जो पूछताछ के दौरान जो एविडेंस आएंगे वो एक अलग तरीके के एविडेंस होंगे, फिर अलग से नया चार्जशीट दाखिल हो सकता है। उस मामले में तेजस्वी और तेजस्वी के बाकी रिश्तेदारों की घेराबंदी हो सकती है। ये लीगल एक्सपर्ट भी करते हैं। साथ ही ये जो 10 नए कर्मचारी सामने आए हैं, जिनके बारे में अमित कात्याल से पूछताछ के बाद ये सामने आई है कि ये 10 कर्मचारी जो हैं जिन्हें नौकरी देने के बदले में लालू परिवार ने जमीन लिया, ये पूछताछ के दौरान ये फैक्ट सामने आया है। उन 7 के बारे में भोला यादव से बहुत सारी जानकारी मिली थी। ये 10 कर्मचारियों के बारे में कहा जा रहा है कि अमित कात्याल के माध्यम से ये जानकारी मिली है और उस आधार पे इन 10 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया। मतलब सीबीआई और ईडी संयुक्त रूप से इस पूरे जांच में एक साथ लगी हुई है। और जो जांच का क्रम जिस तरीके से सजाया जा रहा है, जो जिस अंदाज में जांच की जिस अंदाज में आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, वो अंदाज बता रहा है कि तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल घड़ी आने वाली है। क्योंकि वो सारी कंपनी, जिस कंपनी के आज वो मालिक है, वो अमित कात्याल के माध्यम से ही तेजस्वी तक पहुंचा है। चाहे वो फ्रेंड्स कॉलोनी का वो 150 करोड़ का बंगले की जो बार बार चर्चा होती है, वो सारी चीज़ें उसी रास्ते से वहाँ पहुँची है और उसके बाद यहाँ पूछताछ हो रही है। तो ये चीज़ें एक ऐसी है, स्थिति उत्पन्न कर रही है जो नया फैक्ट सामने लाएगा। और जब नए चीज़ें सामने आएंगी तो फिर कोर्ट के सामने सीबीआई और ईडी पूछताछ के लिए फिर से सम्मन जारी करने और गिरफ्तारी की बात कर सकती है। देखना यह है कि अब इस पूरे नए एविडेंस के सामने के आने के बाद
ईडी और सीबीआई किस तरीके से लालू परिवार की घेराबंदी करती है।